नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पोर्ट्रेट सीखने वाले हैं, जिसमें मैंने ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम 2B पेंसिल से अपनी ड्राइंग कर लेते हैं, यानी जिसका भी हमें पोर्ट्रेट बनाना है वो पोर्ट्रेट हम 2B पेंसिल या HB पेंसिल से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट टोन में होता है, रब करना भी इजी होता है। तो मैंने इसमें 2B पेंसिल का यूज़ किया है। ड्राइंग हम प्रॉपरली ब्लॉक वाइज भी कर सकते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग ग्राफ ड्रॉ करके भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं आसानी से, पर मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ, जिसमें चाहे सामने मॉडल हो या फिर सामने फोटोग्राफ हो, हम फ्री हैंड भी कर सकते हैं। बस उसमें क्या है, हम विजुअलाइज करते हैं मेज़रमेंट को, चाहे आँख की दूरी हो या नाक की लंबाई, पूरे चेहरे की लंबाई, ये सब कुछ हम विजुअलाइज करते हैं। ग्राफ में क्या होता है कि एक मेज़रमेंट आपको क्लियर मिल जाता है, कहाँ पे आँख बनाना है, कैसे नोज़ बनाना है, सब कुछ। तो फ्री हैंड में ये चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें हम डायरेक्टली विजुअलाइज करते हैं, मेज़र करते हैं खुद ही, और फिर ड्रॉ करते जाते हैं साथ में। अब ड्राइंग के बाद हम इसमें फर्स्टली 2B पेंसिल का यूज़ करते हैं, क्योंकि पूरे पोर्ट्रेट में हमें फर्स्ट टोन देना है, जहाँ मतलब ओवरऑल सारे पोर्ट्रेट में हम एक बार 2B पेंसिल का यूज़ करके एक शेडिंग कर देते हैं। तो मैं इसमें 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। शेडिंग में हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पेंसिल से शेड कर रहे हैं तो उसका प्रेशर इक्वली पूरे ड्राइंग पे पड़े, पूरे इमेज पे पड़े। नहीं क्या होता है कि हम कई बार कुछ लाइन डार्क शेड हो जाती है हमसे, कुछ लाइट। तो क्या करना है हमें शेडिंग के टाइम प्रॉपरली एक प्रेशर में, यानी जैसे हम 2B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई भी शेडिंग अपने प्रेशर से डार्क लाइट नहीं कर देनी है। हमें उस लाइट और शेड को पेंसिल के ग्रेड से करना है, तो ज़्यादा आसानी से हम समझ पाते हैं। जैसे मैं इसमें 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ हमें एक समान प्रेशर यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कहीं मैं बिल्कुल डार्क कर दूँ और कहीं लाइट। तो एक समान प्रेशर से ये भी रहता है कि सॉफ्टली अगर आप पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो इरेज करने में भी पेपर में कोई निशान या कुछ नहीं होता है। तो शेडिंग में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो शेड कर रहे हैं उसमें एक सॉफ्टनेस, एक जनरल प्रेशर का ही यूज़ करें, बिल्कुल बहुत दबा के पेंसिल नहीं यूज़ करना। अब शेडिंग के साथ हम
ये देखेंगे आप कि मैंने यहाँ पे जैसे अभी बाल का ये टोन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 10B पेंसिल का यूज़ है। ये कैमलिन का 10B पेंसिल है, क्योंकि बाल हमें बिल्कुल ब्लैक कलर में चाहिए, डार्क कलर में चाहिए, तो उसके लिए हम बिल्कुल डार्कर पेंसिल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 10B का यूज़ किया है, पर वही कि यहाँ भी आप एक सॉफ्टली उसको यूज़ करेंगे। हम डार्कनेस जहाँ हमें ज़्यादा डार्क चाहिए ड्राइंग में, तो हम अपने पेंसिल के ग्रेड से उसे डार्क करेंगे, ना कि प्रेशर से। शेडिंग ओवरऑल होने के बाद फर्स्ट टोन जब हम शेड कर लें, फिर हम पेपर स्टम्प से या कॉटन से या अपनी उंगली से ही हम इजीली रब करके एक फर्स्ट टोन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें मैंने फर्स्ट टोन क्रिएट किया। अब इसके बाद हम लोग अपने सेकंड टोन के लिए, यानी पोर्ट्रेट में एक वॉल्यूम क्रिएट हो, इसके लिए हम फिर अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग शेडिंग शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें, तो जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग हम कभी रब करते हैं, कभी 2B पेंसिल, कभी 4B। इसमें मैंने 2B, 6B और 10B तीन ही पेंसिल का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा टोन नहीं है इस पोर्ट्रेट में, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा वेरिएशंस का यूज़ नहीं किए हैं। साथ में हम ये भी ध्यान देंगे कि जैसे हम पोर्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसमें चेहरे के ऊपर कोई रफ पेपर आप रख के करेंगे तो क्या होगा, उसका जो पेंसिल है वो फैलेगी नहीं तो हमारे पूरे हाथ से उस पेपर पर जिस पे हम ड्राइंग कर रहे हैं एक स्पॉट क्रिएट हो जाता है जो गंदा लगता है। तो हमें ड्राइंग के साथ साथ एक नीटनेस का भी ध्यान रखना चाहिए अपनी ड्राइंग में। अब आप देख रहे हैं इस इमेज में कि एक टोनल वेरिएशन धीरे धीरे उभर रहा है। अब जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है, जैसे अभी मैं 10B का यूज़ कर रहा हूँ जो कि बाल का है, और हमें ओवरऑल हर टाइम आपको ये याद रख के ड्राइंग करना, शेडिंग करना है कि बहुत प्रेशर से आप पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, बहुत दबा के पेंसिल नहीं चलाना है, अदरवाइज़ ड्राइंग भी गड़बड़ होती है, क्योंकि अचानक से हमें डार्क समझ में आता है, एक सॉफ्टनेस नहीं होती है उसमें। दूसरा, आपकी ड्राइंग के नीचे वाला पेज या कॉपी में कर रहे हैं तो वो ख़राब होता है। वीडियो देखते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि आप सब वीडियो पूरा देखें, क्योंकि उससे आपको
इसके पूरे स्टेप्स की जानकारी होगी, आप अच्छे से एक पोर्ट्रेट कैसे बनाएं सीख पाएंगे। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि मैं कुछ एरिया में कॉटन का भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह पॉसिबल नहीं होता पेपर स्टम्प का यूज़ करें। कहीं कभी उंगली का, कभी कॉटन का, कभी पेपर स्टम्प का, जब जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग हम रबिंग कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि सेकंड टोन भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। एक जो चेहरे में वॉल्यूम आना चाहिए धीरे धीरे आ रही है। उसी के साथ हम जैसे जब आप कॉटन से या पेपर स्टम्प से जब रबिंग कर देते हैं तो हमारा जो ड्राइंग है वो ब्लर सा हो जाता है। फिर उसमें हम डिटेलिंग के लिए 4B का यूज़ करते हैं, या अगर उससे ज़्यादा टोन है पोर्ट्रेट में तो 6B का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तो मैंने अभी 2B का ही यूज़ किया है। आइज़ में जैसे आप देख रहे हैं ये 10B पेंसिल है, क्योंकि आइज़ डार्क होगी तो इसके लिए मैंने 10B पेंसिल लिया और 10B से ही शेडिंग कर रहा हूँ। तो जब हम कॉटन से रब कर देते हैं तो डिटेलिंग के लिए फिर से हम पेंसिल की ड्राइंग स्मूथली उसमें करते जाते हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो पूरा देखें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बाल में, गले में, इन सब में एक सेकंड टोन तो प्रॉपर क्रिएट हो चुका है। फिर धीरे धीरे हम फेस में काम करते हैं, आई के नीचे, नोज़ के पास, इन सब के पास धीरे धीरे पेशेंसली काम करते जाते हैं, तभी हमें सेकंड और थर्ड टोन समझ में आता है अपने पोर्ट्रेट में। अब यहाँ पे आपको प्रॉपरली थर्ड टोन पोर्ट्रेट में दिख रहा होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे डिटेलिंग कर रहा हूँ मैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ और डार्क कर रहा हूँ। तो ऐसे में पेशेंसली थोड़ा थोड़ा स्टेप अपनी ड्राइंग में करते जाना होता है, ताकि जहाँ हमें लग रहा है कि यहाँ डार्क शेड होगा वहाँ डार्क शेड करते जाएं। जहाँ भी समझ में आ रहा है, जब भी आप पोर्ट्रेट करें या कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं या पेंटिंग करें, कोई भी आर्ट वर्क जब भी आप कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि बीच बीच में उस आर्ट वर्क को आप छोड़ें और थोड़ा डिस्टेंस से जाके उसे ऑब्ज़र्व करें। तब आपको समझ में आता है कि मेरी गलती कहाँ पे है, क्योंकि जब आप कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं तो उसमें गलती समझ में नहीं आती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आर्ट वर्क को
एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखना चाहिए बीच बीच में उठ के, ताकि हमें हमारी गलती समझ में आती जाए तुरंत। और लास्टली इसमें हम और डिटेलिंग कर रहे हैं कि जहाँ ऑर्नामेंट है या और भी कुछ, तो फाइनल लास्ट स्टेज में हम फिनिशिंग करते हुए डिटेलिंग कर रहे हैं। और लास्ट में प्रॉपर हाई टोन के लिए हम वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं ब्रश से, और जो हाइलाइटेड एरिया है वहाँ पे बिल्कुल लाइटली ये समझते हुए कि कहाँ हमें करना है हाईलाइट, वहीं पे ही आप वाइट कलर का यूज़ करेंगे।